बड़ी खबर हम आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे संभल के स्थित श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और लोगों का विश्वास बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार उन्हें नहीं है। उनका कहना है कि राम मंदिर का कभी समर्थन न करने वाला विपक्ष इस विषय पर राजनीति न करे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, ये राम मंदिर के बहाने 2027 का चुनाव हिंदुओं को बेवकूफ बना करके जीतना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि अगर हिंदू नहीं बटा तो 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। जिस तरह वेस्ट बंगाल में टीएमसी अतीत हो गई है, ठीक उसी तरह 2027 के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अतीत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विपक्ष समितियां उनमें हिंदुओं को जोड़ने की बात की गई है, जिसके बाद में यूपी में भी अभी ये बात चल रही है कि वक्फ के जो कानून बनाए, जो बोर्ड बना है उसके अंदर हिंदुओं को भी रखा जाए। वक्फ बोर्ड समझा नहीं मैं क्या? वक्फ बोर्ड जो बनाया जाएगा उसमें हिंदुओं को करने की बात की जा रही है, जो कमेटी बनी है। हाँ, हिंदुओं को शामिल करने की बात की है। यूपी में भी अभी बात शुरू हो गई। दानिश आजाद ने भी कह दिया है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है वैसे यहाँ पर भी जो है वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई भी बोर्ड है यदि वो भारत के संविधान के तहत बनाया जा रहा है तो भारत का है। भारत के भीतर किसी भी बोर्ड में भारतीय को रहने का अधिकार है। लेकिन इसको लेकर राजनीति तो विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, भारत में बनने वाला कोई भी कानून, क्योंकि भारत को तो हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान है। आचार्य जी, एक सवाल उत्तराखंड को लेकर के है, जो वक्फ बोर्ड को और विपक्षों को फंडिंग हुआ करती थी सरकारी, उसको रोक दिया गया है। देखिए, पूरे भारत में यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड यूसीसी लागू करने का समय आ गया। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए, उस पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि इस दकियानूसी से बाहर आया जाए। और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बहुत सी बीमारियों का इलाज किया है, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। तो दानी सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो फंडिंग उन्होंने बंद कर दी? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तो वेशभूषा से तो नेता लगते हैं, लेकिन आचरण से, आचार विचार से संत है, साधु है। तो जो फैसला ले रहे हैं तो सनातन के हित में ले रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के हित में। आचार्य जी, राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ है वो महापाप हुआ है, एक महापाप हुआ है। करोड़ों हिंदुओं के विश्वास को चोट पहुंची है, करोड़ों लोगों की आस्था पर, करोड़ों लोगों के विश्वास पर, करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर हमला किया गया है। सवाल पैसों की लूट का नहीं है, सवाल आस्था की लूट का है। तो इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ है वो एक सामान्य अपराध नहीं है, एक महापाप है। और इसकी जांच भारत की सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सक्षम एजेंसी सीबीआई से कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। कांग्रेस जो है वो बीजेपी को भेज रही है, जीत हो गई और देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बोलने का कोई भी हक, श्री राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम के बारे में बात करने का हक हिंदुओं का है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष को कोई हक नहीं है श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बोलने का, क्योंकि ये वो विपक्ष है जिसने राम मंदिर का कभी समर्थन नहीं किया। इनकी आस्था राम में नहीं, और जिनकी आस्था राम में नहीं है, जिनकी श्रद्धा राम में नहीं है, जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया,
ये राम मंदिर की लूट पर छाती पीट रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राम मंदिर के बहाने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करना चाहते हैं। इनका कोई मतलब राम से नहीं। तो जिनका कोई मतलब, कोई सरोकार, जिनकी श्रद्धा राम में नहीं है, वो राम मंदिर पर बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन अखिलेश यादव खुद को राम भक्त बता रहे हैं, जब राहुल गांधी भी जो है वो राम मंदिर की राह पर चलने लगे। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो सनातन है वही समाजवाद है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, और अखिलेश यादव जी का कोई लेना देना समाजवाद से नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अखिलेश यादव जी का रिश्ता ठीक वैसे है जैसे महात्मा गांधी और राहुल गांधी। जिस तरह महात्मा गांधी का कोई लक्षण राहुल गांधी में नजर नहीं आता, ठीक उसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कोई लक्षण अखिलेश जी में नजर नहीं आता। तो अखिलेश यादव जी का जो समाजवाद है वो नमाजवाद है। आचार्य जी, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं उपेंद्र दत्त शुक्ला, उन्होंने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर मेंशन किया गया है कि राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा दान अपना। किस तरह से देखते हैं? कुछ कालनेमी है सब, कुछ कालनेमी है और कुछ जयचंद है, जो हिंदुओं को विभाजित करके और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जिसने कभी राम का सम्मान नहीं किया। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। ये समाजवादी वो समाजवादी पार्टी है जिसका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। तो कुछ लोग हैं जो हिंदुओं को बांट करके समाजवादियों को सत्ता देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दोबारा दंगों की आग में झोंका जा सके, उत्तर प्रदेश में लूट और डकैती दोबारा की जा सके, उत्तर प्रदेश की संपदा को बर्बाद किया जा सके। मुझे लगता है कि हिंदुओं को बांटने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि लड़कियां देरी से शादी करती हैं, इसलिए उनके साथ रहेंगे। एक्चुअली मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो झूठ नहीं बोलता है, और मौलाना रशीदी कभी सच नहीं बोलता। इसलिए उन्हें पहले इस्लाम को जानना चाहिए। एनसीपी के शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, जहां उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं शरद पवार। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा उनसे अच्छा रिश्ता भी रहा है। मुझे लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर उन्हें सही फैसला लेना चाहिए। तो सही फैसला ये होगा कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस ने बैठक से दूरी बनाए रखी। देखिए, सवाल पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का नहीं है। सवाल पूरे भारत में कांग्रेस खत्म हो रही है और कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता है। अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। इसलिए पंजाब में वही हो रहा है जो कभी गुजरात में हुआ, जो कभी महाराष्ट्र में हुआ, जो कभी बिहार में हुआ, जो कभी दिल्ली में हुआ। एक एक करके सभी राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं। बेसिकली राहुल गांधी टोटली नॉन सीरियस नेता है, उन्हें कुछ सीरियस नहीं लेता है। अब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जयकार हो रही है, पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। क्या आपका परिवार पी रहा है सिर्फ पानी या सेहत का खजाना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुद्ध और स्वस्थ पानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पेश है दक्षिण कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, AI पावर्ड आयनाइजर, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। यह देता है विभिन्न pH स्तरों का पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार।
हाइड्रोजन रिच वाटर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ बेहतर अनुभव। विश्व के 50 से अधिक देशों में भरोसेमंद। अब आधुनिक तकनीक के साथ अपने परिवार को दें बेहतर पानी की सुविधा। लाइफकोर 9900, 5000 और 6000 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल उपलब्ध। घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प। लाइफकोर वाटर आयनाइजर, स्वच्छ पानी, आधुनिक तकनीक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें एक्वा वाटर सोल्यूशन। मोबाइल नंबर 8979647180। पता है निकट सेंट मेरी रोड, नाईपुरा, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 9927346975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।